तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम बन गए। हिंदुस्तान के लोगों में खुशी है, लेकिन हर मौके पर सियासत अब देश का शगुन बन गया है। आज हम ऐसे नेताओं के शॉर्ट टर्म मेमोरी को तसल्ली बख्श दुरुस्त कर रहे हैं, जिन्होंने सुनक के पीएम बनने को अल्पसंख्यक कार्ड से कनेक्ट करके अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की है। कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश के अल्पसंख्यक नागरिकों को गले लगाया और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना। भारत और बहुसंख्यकवाद को मानने वाली पार्टियों को इससे सीखने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने तो एक कदम आगे निकलकर इस मुद्दे को एनआरसी, सीए से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा, यह याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर भी हम एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। अब ये सब कुछ कहने से पहले शायद उन्होंने भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटा नहीं होगा। इसलिए आज हम उनकी कमजोर याददाश्त को ठीक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर के तर्क भी सुन लीजिए। उन्हें भी सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने से भारत के लिए कई सबक दिखाई दे रहे हैं। कि जैसे ब्रिटेन के लिए एक हिंदू धर्म का आदमी इतना अलग है, इस किस्म के अगर हिंदुत्ववादी के मन से आप देखें तो सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन आपको उदाहरण मिलेंगे जो इस किस्म के लोग हमारे देश में शामिल हैं। अगर उनमें से कोई जो बहुत ओपनली अपने धर्म, अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाह, क्या 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 बोलेंगे बीजेपी? हमें पता है कि जो सोनिया गांधी जी जो बहुत खुले अपने फेथ को नहीं दिखाती थी, सोनिया जी जब 2004 में चुनाव जीते और यूपीए कोalition ने कहा कि देखिए सोनिया जी आप प्रधानमंत्री बनिए, तो भाजपा का क्या रिएक्शन था उस वक्त? तो सच यह है कि इस देश में जितना सबको दिया है उतना किसी को नहीं दिया। ये वो देश है जहां बांग्लादेश से आए लोग शरण लेते हैं। ये वो देश है जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए अपने शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले हैं। इस देश के कई अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी शख्सियत ने देश के अहम पदों को संभाला है। इसके बाद भी पी चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती का कहना कि देश को सीखने की जरूरत है। चिदम्बरम ये क्यों भूल गए कि यूपीए राज में ही मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्व उपराष्ट्रपति को चिदम्बरम कैसे भूल गए? तो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। ये लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो राष्ट्रपति रहने के अलावा देश के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस बने। फखरुद्दीन अली अहमद जो 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसलिए चिदम्बरम और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को इस बारे में पढ़ना चाहिए ताकि उनका ज्ञान दुरुस्त हो सके। ब्रिटेन में सुनक भारतीय मूल के हिंदू पीएम है, जो कि सच है, लेकिन ऋषि सुनक को सिर्फ एक हिंदू के रूप में देखना सही नहीं होगा। हमारी सलाह रहेगी कि ऋषि सुनक को आप जब भी देखें, भारत के राष्ट्रवाद के लेंस से देखें, भारत के हितों के लेंस से देखें, क्योंकि हमें यह भी समझना होगा कि सुनक उसी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं जो हमेशा ही भारत की आजादी का विरोध करती रही है। ये वही कंजर्वेटिव पार्टी है जिससे प्रधानमंत्री बने विंस्टन चर्चिल भारत के सबसे बड़े विरोधी रहे। हाल ही में ब्रिटेन की पूर्व गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन का इस्तीफा भी इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने हिंदू प्रवासियों का विरोध किया था। यानी कंजर्वेटिव पार्टी की हिस्ट्री हमेशा हिंदुस्तान विरोधी रही है। इसलिए इस हिस्ट्री के बीच ऋषि सुनक की केमिस्ट्री के भारत के साथ किस तरीके के रिश्ते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज पूरी दुनिया में भारतीयों का परचम लहरा रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी से बड़ी कंपनियों में आज की तारीख में कोई ना कोई भारतीय बड़े पद पर काबिज है। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। यहां तक कि दुनिया के पॉलिसी मेकर्स भी भारतीयों का लोहा मानते हैं। ऐसे कुछ नाम आपको बताते हैं जिनका सीधा कनेक्शन भारत से है। कमला हैरिस, आपने कई बार ये नाम सुना होगा। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। बाइडेन सरकार में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा नाम है चांद संतोखी का। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, संस्कृत में श्लोक पढ़कर ली थी। तीसरा नाम है भरत जगदेव का। भरत जगदेव गुयाना के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। भरत जगदेव के दादा उत्तर प्रदेश में अमेठी से थे। वहीं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को लिस्बन का गांधी कहा जाता है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हिंदू परिवार में ही जन्मे थे, जबकि मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। दुनिया के देशों में सरकार चलाने वाले ये वो लोग हैं जिनका सीधा कनेक्शन भारत से है, और अब इस लिस्ट में ऋषि सुनक भी शामिल हो गए हैं। तो अभिनेता को हॉलीवुड की किसी फिल्म में एक छोटा सा भी रोल मिल जाए तो उसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगर किसी भारतीय अभिनेता को ऐसा रोल मिले, किसी लेखक को पश्चिमी देशों का प्रतिष्ठित अवार्ड मिल जाए तो उसे धन्य मान लिया जाता है। कई सर्वे ये बता चुके हैं कि हमारे देश के लोग देश की चीजों से ज्यादा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। नतीजा ये होता है कि हम अक्सर ऐसे देशों से अपना एक बौद्धिक रिश्ता कायम कर लेते हैं और बार बार कोई ना कोई लिंक ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। ये एक तरह का फैन बॉय मूवमेंट होता है जिसमें विदेश में किसी भारतीय को महत्व मिलते देख हम उसके फैन बन जाते हैं। लेकिन कूटनीति में इस तरह किसी का फैन बनने से पहले राष्ट्रवाद के लेंस से पूरी तस्वीर को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत के बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए खुश थे क्योंकि वो भारतीय मूल की थी, जबकि कश्मीर और दूसरे मुद्दों पर कमला हैरिस के विचार हमारे देश के विचार से बिल्कुल विपरीत रहे। ऋषि सुनक से भी हमारे देश के लोग एक रिश्ता जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऋषि एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी आस्था ब्रिटेन और कंजर्वेटिव पार्टी के हितों की तरफ है। वही पार्टी जिसकी नीतियां भारत विरोधी रही हैं, जिसने भारत की आज़ादी का विरोध किया था।